चीका आरोपी शिक्षक पर कॉलेज प्रबंधक की कार्रवाई, सेवाएं निष्कासित और धरना समाप्त हुआ। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे डॉक्टर चरणदास पवार को प्रिंसिपल ने जूस पिलाकर करवाया धरना समाप्त। वहीं नेकी घर संस्था गुला चीका ने किया छात्राओं और डॉक्टर को सम्मानित। छात्राओं ने प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल पर जताया आभार, विश्वसनीयता पर भरोसा बताया। वहीं आपको बता दें कि चीका में कन्या महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील वीडियो का लिंक डालने के मामले में आरोपी शिक्षक की सेवाएं कॉलेज प्रबंधक की तरफ से समाप्त कर दी गई। इस मामले में पुष्टि करते हुए कन्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर रामनिवास यादव ने कहा कि हरियाणा उच्चतर शिक्षक विभाग के मार्गदर्शन में उसके द्वारा नियम 18 के तहत आरोपी शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर दी गई। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन लेक्चर की पॉलिसी के तहत जो नियम बनता है उसके अनुरूप कार्रवाई कर दी गई है। वहीं उन्होंने कॉलेज के बाहर धरना स्थल पर पहुंचकर चरणदास पवार को जूस पिलाकर अनिश्चितकालीन धरने को समाप्त करवाया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रबंधक ने बताया कि फैसले को जहां छात्राओं ने खूब सहारा, वहीं इस मामले को लेकर धरने पर बैठे डॉक्टर चरणदास पवार का विशेष आभार प्रकट और प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ टीम का भी आभार प्रकट करते हुए कहा कि यदि प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल के द्वारा उनकी आवाज़ को नहीं उठाई जाती तो शायद यह जीत नहीं मिल पाती। चरणदास जी का बहुत ही ज्यादा थैंक यू करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हमारी आवाज को बुलंद किया है और हमारी जीत पक्की करवाई है। सर, जो सर थे हमारे, उसने एक गंदी वीडियो भेजी थी जिसके खिलाफ हम लड़कियां खड़ी हुई थी। सर, उनको सारी सेवाएं बंद कर दी है। थैंक यू सर। प्रिंसिपल साहब ने ये कार्य किया तो प्रिंसिपल का बिहेव कैसा है? सर, प्रिंसिपल का बिहेव बहुत ही अच्छा है। उन्होंने हमारी आवाज को बुलंद किया और हमारी सपोर्ट में खड़े हुए। जो आपके लेक्चरर थे जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने लिंक भेजा है फॉरेन फिल्म का बच्चों को, तो उन पर कार्रवाई हुई है, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, ये हमारे प्रिंसिपल सर ने बहुत अच्छा किया कि उन सर को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके लिए हम जो छात्राएं सामने आई थी अब बहुत खुश हैं जो उनके खिलाफ थी, और अब बस सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और ये इस गलत मुद्दे से उनका सभी का ध्यान हट जाएगा। सर, का पॉलिसी है उसमें जो सेक्शन 18 है उसमें इनका रूल है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एंगेजमेंट। तो आज इसका जो था डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एंगेजमेंट इसका कर दिया गया है, जिसकी सूचना डायरेक्टर हायर एजुकेशन को मेल के माध्यम से भेज दी गई है और आरोपी जो शिक्षक है उसको भी मेल के माध्यम से भेज दी गई है। और व्यक्तिगत रूप से मैं इस कंप्लेंट को पर्सनली लेके हायर एजुकेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म करूँगा। तो सर, आप डीएचई गए थे तो वहां से क्या मार्गदर्शन मिला? उनके आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई? हाँ जी, उनके आदेश के बाद ही कार्रवाई की। सर, जो धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया था, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? जो अनिश्चितकालीन धरना था, मुझे लगता है कि जो उनकी डिमांड थी वो कि आरोपी शिक्षक को हटाया जाए, निकाला जाए, तो वो पूरा हो गया। तो आई थिंक उनका धरना भी अब समाप्त कर देना चाहिए। तो सर, आप खुद जाके करवाएंगे इसके बारे में, खुद जानकारी देंगे? जाना चाहिए? नहीं, आपको जाना चाहिए। चलिए, मैं जाके उसको। तो सर, जो स्कूल कॉलेज के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था गुटबाजी को लेके, जो अध्यापकों के अंदर गुटबाजी बनी हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? उसको कैसे खत्म करोगे? अभी तक तो मेरे ऐसे संज्ञान में गुटबाजी नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपना काम कर रहे हैं और गुटबाजी तो महाविद्यालय में ऐसा नहीं है। और उम्मीद करता हूँ अगर छोटी मोटी ऐसी कोई बात होगी तो नोटिस में आएगी, उसका संज्ञान लेंगे, उसको भी दूर करेंगे। तो सर, आपकी कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि प्रिंसिपल साहब आरोपी शिक्षक को बचाने में जुटे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी किसी को बचाने की। वो जो उसका प्रोसीजर था वो फॉलो किया गया, क्योंकि 7 दिन का समय दिया जाता है के साथ, और अगर बचाने की मंशा होती तो 24 घंटे में उसका संज्ञान लेके उसको पुलिस में मामला दर्ज ना होता। तो सर, बात करें, लड़कियों के भी ग्रुप बने हुए हैं, एक पक्ष सामने आता है आरोपी शिक्षक के पक्ष में, दूसरे अध्यापकों के पक्ष में। कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? किस तरह समझाया जाएगा और कॉलेज का माहौल ठीक किया जाएगा? मेरे विचार से कि जब जो मेन इस पूरे मामले में दोषी था, अगर वो महाविद्यालय से उसको निकाल दिया गया तो अब शायद इस तरह की शायद प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो सर, पहले जो ये एक्शन नहीं हो पाया, मार्गदर्शन की ही कमी रही? नहीं, मार्गदर्शन तो नहीं, उसमें
क्योंकि जो लीगल प्रक्रिया में भी मामला था और कमिटीज ने अपने काम करने थे, उनको भी एक आरोपी को भी एक निश्चित समय दिया जाता है उसमें। इस कारण से ये इसमें कोई देरी नहीं हुई है, इसको फॉलो किया गया सब चीजों को। तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आके ये कवरेज की है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने आज से 5-7 दिन पहले अनाउंसमेंट की थी कि जो कन्या महाविद्यालय में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए मैं अनिश्चितकालीन धरना रखूंगा, और वो मैंने धरना 11 बजे कल रख दिया है। क्योंकि बेटियों की आवाज कोई नहीं सुन रहा, ना तो कोई उनके माता पिता सुन रहे हैं और ना कोई राजनीतिक या कोई समाज सेवी आदमी कोई नहीं सुन रहा है। जब बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा तो उसके बारे में मैंने जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी तो बेटियों के साथ वाकई ही बहुत ही गलत अभद्र व्यवहार हो रहे थे। तो उसके लिए मेरे को कई चीजों का ये देखना पड़ा कि बेटियों की आवाज उठाने के लिए कोई ना कोई तो सामने आदमी को किसी को आना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना रखा है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार ये गलत निर्णय शिक्षक द्वारा लिए जा रहे हैं। गुमनाम चिट्ठियों से लेकर के पोर्न लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में लड़कियों के डाले गए, जो कि एक बहुत ही गलत और निंदनीय लिंक है। आज प्रिंसिपल द्वारा उस जो अध्यापक थे उसको निलंबित कर दिया गया है, तो कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी महसूस, मैं भी खुद खुशी महसूस कर रहा हूँ। मेरे पत्रकार भाई बंधु हैं जो सभी उन्होंने रल मिल करके ये साथ दिया, जिनकी वजह से ये हम मुकाम को हासिल कर पाए हैं। और उन बेटियों के लिए जिनके लिए न्याय की गुहार लगाई थी, उन बेटियों को भी न्याय मिल चुका है। और उनके लिए मैं उन बेटियों का भी धन्यवाद करता हूं जो खुल करके मेरे सामने मेरे साथ मंच पर आकर बैठी और अपने न्याय की गुहार लगाई। मैं उन बेटियों के न्याय के लिए यहाँ बैठा था और वो न्याय हमें मिल चुका है, और उसके लिए जो भी अपने शिक्षक था उसको डिसमिस कर दिया गया है। आपको नहीं लगता ये मामला पिछले लगभग 1 साल से चल रहा है कि इसके पीछे किसी राजनीतिक आदमी का भी हाथ है? इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी चल रहा था। जैसे कि हमारे यहाँ मौजूदा विधायक हैं, मैंने सुना है कि उनके ही कोई क्लोज नजदीकी आदमी थे जिनकी वो सपोर्ट कर रहे थे। और मैं चाहता हूं कि ये गलत बात है, क्योंकि चाहे वो मौजूदा विधायक है और अपने किसी निजी आदमी की ऐसे सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेटियों की इज्जत का सवाल था। बेटियों की इज्जत के साथ जो हमारे खिलवाड़ करेगा खेलेगा, हम उसको कदापि नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारे वो माता पिता भी क्यों ना हो। तो इसलिए ये गलत निर्णय था उनका। तो हमने उनको राजनीतिक स्टंट जो उन्होंने बना रखा था, मैंने और मेरी बेटियों ने मेरे साथ मिल करके उनके मुंह पे तमाचा लगा दिया है जो राजनीतिक स्टंट खेल रहे थे।